जबलपुर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होने जा रहे हैं। इसको लेकर जबलपुर में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्रशिक्षणों का जायजा लिया जा रहा है। निर्वाचन संबंधित जितने भी कार्य हैं उनको प्राथमिकता से निपटाने का कार्य भी चल रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि इस बार हम कुछ नया प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें मतदान केंद्रों को इको फ्रेंडली बनाया जाएगा। मतदान केंद्र में श्रमदान का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों के साथ मतदाताओं को जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है, जो अपने मतदान केंद्रों को बेहतर बनाएंगे। मतदान केंद्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को कतार ना लगाना पड़े, इसके लिए एक अभिनव प्रयोग भी किया जा रहा है। साथ ही जितने भी मतदान दल रवाना होंगे उनको जीपीएस सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिनकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से होगी। उधर जो है ओवरऑल जो तैयारी रहती है, चाहे वो इलेक्टोरल रोल से संबंधित हो, ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित हो, मटेरियल से संबंधित हो, मतदान केंद्र हो, वापसी वितरण का जो स्थल है और काउंटिंग का जो प्लान होता है, ये सारे मुद्दों पर चर्चा होती है और ये सारी चीज़ें सही तरीके से हो जाएं, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, उस पर भी विस्तृत चर्चा रहती है। तो इन सब पे हम लोगों की जो तैयारी है उसका प्रस्तुतिकरण हम लोग के द्वारा दिया जाएगा। यदि कोई सुझाव वहाँ से आते हैं या कोई कमियाँ पाई जाती हैं तो उन कमियों पे भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। होल डे आते आते हर चीज़ ज़्यादा बेहतर स्थिति में पाएगी। सर, प्रीवियस इलेक्शंस में देखा जाता है कि जब ड्यूटी लगती है किसी अधिकारियों की या कर्मचारियों की, तो कहीं ना कोई एक्सक्यूज़ अपना देते हैं कि हम किसी रीज़न से ड्यूटी नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं वो 50% फेक एक्सक्यूज़ रहते हैं। तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ स्ट्रेटेजी है इस बार आपकी? ज़्यादातर हेल्थ कंडीशन के कारण लोग ऐसी स्थिति बताते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट से जो चीज़ें सब्सटैंशिएट हो पाती हैं वहाँ पे हम लोग मानवीय दृष्टि रखते हुए उनको एग्जिबिशन देते हैं। जहाँ पे अगर ऐसा लगता है कि छोटे मोटे कारणों के कारण हम लोग ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे आवेदनों को साइड कर देते हैं, उस पर विचार कड़ाई रहेगी इस बार? कड़ाई हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा कड़ाई की आवश्यकता ना पड़े। यदि हर चीज़ नियम से चलेगा तो बहुत कड़ाई की नीड नहीं होगी। जहाँ जहाँ लोग नियम तोड़ते पाए जाएंगे तो उन पर बहुत अधिक कड़ाई से उसको व्यवस्थाएं तो अच्छी बनाई गई हैं। आपको भी अभी उसको दिखाया गया है। नॉर्मल क्लासरूम के इन्वायरमेंट में तैयारी की गई है और वहाँ पे अच्छा शिक्षण भी चल रहा है। मौसम भी ऐसा नहीं है जिसको अभी हॉस्टाइल कहा जा सके। तो अगर कभी किसी की तबीयत खराब होती है तो मौके पर वहाँ डॉक्टर प्रत्येक केंद्र पे मौजूद है, मेडिकल हेल्प वहाँ पे रहता है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है। अचानक किसी की अधिक तबीयत खराब होने पर उनको हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल हमारा 500 मीटर की दूरी पे है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी सबसे नज़दीक है हमारा, तो वहाँ पे हम लोग भर्ती करा के इलाज की सुविधा लगभग 100% उपस्थिति मिल रही है। कुछ लोग जो अनुपस्थित हैं किसी न किसी कारण से पूर्व से या तो छुट्टी पे हैं या कोई जेन्युइन रीजन है, तो एब्सेंटिज्म कम से कम देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लोग बिना किसी कारण के यदि अनुपस्थित पाए गए हैं तो उनके विरुद्ध अनिवार्य रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पोलिंग ऑफिसर्स के अलावा सेक्टर ऑफिसर को भी सेक्टर ऑफिसर के साथ साथ पोलिंग ऑफिसर की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पोलिंग पर्सनल के लिए सेक्टर ऑफिसर ही होता है। तो उनको अच्छे तरीके से पोलिंग ऑफिसर का काम आए, इसलिए उनको इन ट्रेनिंग के साथ भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। और जितना हम पोलिंग ऑफिसर को ट्रेनिंग देंगे उससे 2 गुनी 3 गुनी ज़्यादा ट्रेनिंग सेक्टर ऑफिसर को देंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन यदि पोलिंग पार्टी को होता है तो। और हम लोगों का ऐसा मानना है कि सेक्टर ऑफिसर मास्टर ट्रेनर जितना हमारा ट्रेन हो जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत फील्ड स्तर पे पोल डे पे या पोल डे से एक दिन पहले जो कंफ्यूजन आदि होते हैं तो उसको क्लियर करने में हमारे सेक्टर ऑफिसर अच्छे तरीके से सिद्धहस्त रहें। सेक्टर ऑफिसर इसके अलावा एएमएफ का काम, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी का काम लगातार देख रहे हैं और जहां जहां पोलिंग स्टेशन पे कमियां आ रही हैं उसको दुरुस्त करने का कार्य लगातार हो रहा है। इसके अलावा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 3 चरणों में पोलिंग स्टेशन को पूर्णतया हम लोग तैयार कर लें। बारिश के बाद क्योंकि
खरपतवार ग्रीनरी भी थोड़ा शेप छोड़ के बहुत तेजी से ग्रो करती है। तो पहले चरण में हम लोग का प्रयास है कि जनरल साफ सफाई कैंपसेस में और बिल्डिंग्स की हो जाए। सेकेंड चरण में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनकी अच्छी रंगाई पुताई हो जाए। थर्ड चरण में उसके डेकोरेशन आदि का काम, तो अलग अलग पोलिंग स्टेशन अलग अलग थीम पे डेकोरेट करने का प्रयास होगा।